नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 7वीं प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपने कुछ सवाल कर लिए थे। आज अपन इसके करेंगे आगे के सवाल, यानी पिछले वीडियो तक अपने इसके 21 सवाल कर लिए थे। आज अपन इसका आगे 22वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। ये जो 22वां सवाल है, इसके जैसे अपन पहले 2 सवाल कर चुके हैं। तो देखो, अपने सवाल किया था 16 नंबर सवाल, तो उसके जैसा ही ये सवाल है। तो अपने अगर वो सवाल पीछे वाले वीडियो ध्यान से देखे तो निश्चित तौर पे आगे वाले सवाल हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि जो 20वें सवाल से आगे के सवाल हैं उनका लेवल थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल है। तो आपको पीछे के वीडियो जरूर देखने हैं, या पीछे के सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अपन इसको इस तरीके से करेंगे ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो उसमें सारी की सारी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है इस प्रश्नावली को अभी तक जो करने में, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, यानी सॉल्व हो जाएंगे सारे सवाल। तो देखते हैं अगला सवाल, 22वां सवाल आपको क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये RHS है। तो देखो, इसका LHS लेते हैं। सबसे पहले तरीका वही है, आपको सबसे पहले क्या है, LHS लेना है। तो LHS क्या है, साइन 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। ठीक है, इसको मैं लिखने का थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लेता हूं, साइन 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, वापस से देखो, 4 को 2 से गुणा करेंगे, वापस घात कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहां इसलिए किया था कि अपने यहां पर सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये अपन सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर होता है। तो यहां पर देखो क्या बनेगा, साइन की पावर 4 है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये एक बार साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, और दूसरे में माइनस का लगा दो, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, फिर से मैं इसको आपको देखो LHS लेने, RHS इसको सॉल्व करने के लिए चलना है, तो इसके अनुसार चलना है। अब फिर से मैं एक बार और इसको ऐसे कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट है। दूसरे ब्रैकेट में देखो, फिर से इसको भी ऐसे लिख दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहां पर एक बात ध्यान देनी है आपको, अगर बीच में माइनस आता है, देखो यहां पर माइनस आता है, तो फिर से अपन ये सूत्र लगा सकते हैं। तो इसमें एक बार और सूत्र लगेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहां से आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर जैसे अपने पीछे सवाल किया था 4 की घात वाला, देखो ये एक सवाल था अपने पास जिसके बराबर ये सिद्ध करना था। तो अपने क्या किया था, इसको स्क्वायर बनाने के बाद एक बार पद जोड़ने और घटाने पर, तो वही लिखेंगे। इसके प्रथम ब्रैकेट में इसमें कौन सा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, सिर्फ पहले ब्रैकेट में करेंगे अपन ये। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। एक बार इसमें जोड़ दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार घटाना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो अभी तक पहला ब्रैकेट ही हल हुआ है, एक बार जोड़ा है एक बार घटा है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ये फिर से सूत्र लगेगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी फिर से इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो यहां पर बीच में माइनस है इसलिए सूत्र लगेगा, यहां पर क्यों नहीं लगा, क्योंकि बीच में प्लस था और प्लस वाला कोई सूत्र नहीं होता है। तो माइनस में इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो प्लस में लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरा ब्रैकेट। अब यहां से आप देखेंगे, इसकी तुलना करते हैं, तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से लगा के यहां तक तो अपना बन गया सूत्र, कौन सा, पहले ब्रैकेट के अंदर ये सूत्र बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस में ये बचा हुआ है, ऐसे कैसे लिख दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या हुआ है, एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा सूत्र। सूत्र से क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ पर आ गया 1। दूसरे ब्रैकेट में है
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि ये जो पहले वाला सवाल है ना, यहां से जो अपने पहले सवाल किया था 16 नंबर सवाल, उसी के जैसा चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आपको आरएचएस क्या लाना था, यही था, बस ये ब्रैकेट आगे और पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपना क्या है, आरएचएस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल इसलिए किया है ये कि पहले अगर वो दोनों सवाल, आपका जो सवाल समझ में आ गया हो तो ये आप निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, आपको पावर 8 को क्या करना है, 4 गुणा 2 में लिख लेना है, यानी 4 की पावर 2, यहाँ भी 4 की पावर 2। फिर इसमें सूत्र लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इस 4 साइन पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। माइनस फिर से इसकी चाहे 4 की घात को 2 में तोड़ लेना है, 2 की घात 2, 2 की घात 2। इधर माइनस वाले में भी इसी तरह, माइनस वाले में तो फिर से यही सूत्र लगेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, यहां लिख दिया। लेकिन इसमें क्या है, ये अब सवाल जो अपने पहले किया था 4 की घात वाला, सेम का सेम सवाल यहां तक देखो हल किया इसको। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये पद है एक पद, इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ये जोड़ने घटाने से क्या होता है, अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तक तो सवाल लिखा हुआ, अब इसको एक पद को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, पीछे में a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र लगा दिया। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। सिर्फ ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखो ये सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अपने को पता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये अपना सूत्र है। ठीक है, ये रहा सूत्र लिखा हुआ, ये रहा। ठीक है, तो इससे अपने सूत्र लगाते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। तो ये था इसका 22वां बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल। इसके बाद देखते हैं 23वां सवाल। 23वें सवाल में क्या दिया है, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अंडर रूट वाला सवाल जो अपने पहले किया था, याद करो वो किस तरीके से करना है, आपको मैंने सवाल कराया था वही सवाल, साइन वाला जो सवाल किया था अपने, उसी की तरह करना है। तो देखो अपन इसको लिख लेते हैं एलएचएस, बिल्कुल उसी की तरह सवाल करेंगे। एलएचएस बराबर है सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अपने आपको याद होगा क्या करते हैं, बट्टे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह की गुणा ऊपर नीचे करते हैं। तो लिखेंगे अंश व हर में किसकी करेंगे, सेक थीटा प्लस, बट्टे में क्या है माइनस है तो प्लस की गुणा करेंगे, अंडर रूट है तो यहाँ रूट की गुणा करने पर, तो देखो इसकी गुणा कर देते हैं तो देखो क्या बन जाएगा सवाल, पूरा का पूरा ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, गुणा किसकी कर रहे हैं, सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ऊपर और नीचे सेम चिन्ह होना चाहिए, ध्यान रखना। इससे करने से क्या हुआ, देखो आपको सवाल देखो बिल्कुल उसके जैसे ही चल रहा है, स्टेप वो का वो। यहाँ ऊपर तो क्या हो गया, दोनों एक जैसे हैं, तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल एक जैसी संख्या 2 बार आती है तो उसका होल स्क्वायर। बट्टे में देखो यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, एक बार वही संख्या प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र का आपने सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, और ये दोनों तरफ से इसको इसमें बदलना और इसको इसमें बदलना, दोनों तरीके से ही चल रहा है। ठीक है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ऊपर तो ऐसे कैसे पड़ा, यहाँ इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर वापस आओ, यहाँ पर देखो अगर मैं इसको 1 को इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी इस सूत्र से अपने बनाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस सूत्र से ही बनाया। दूसरा नंबर जो सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर, आप 1 को उधर भेजो, 1 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो यही लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां लिख दिया
sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्यों लिखा? क्योंकि अपने को पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। देखो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, इसके ऊपर भी, तो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप लिखते हैं। बाकी अगर आपको समझ में आ गया तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा, और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है, तो होल स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अपने क्या बचेगा? सिर्फ sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इसको बदल लेते हैं साइन कॉस में, यानी इसको अलग अलग बट्टे में रख के साइन कॉस में बदल लेते हैं। ये आ जाएगा sec थीटा बटे tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। इसको थोड़ा सा साइन कॉस में बदलते हैं। sec थीटा क्या होता है? 1 बटे cos थीटा। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा तो क्या होता है? cot थीटा, जो अपने आंसर ही आ रहा है। देखो cot थीटा तो आ रहा है। इससे क्या होगा? डबल बट्टे में संख्या है ना, तो इसको थोड़ा सा यहां हल कर लेते हैं। इसका आगे वाला पार्ट यहां हल कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो देखो 1 बट्टे cos थीटा तो ऐसे कैसे रहेगा? अब डबल बट्टे में संख्या, नीचे वाली संख्या ऊपर उल्टा हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, और प्लस में cot थीटा आपने सिद्ध कर दिया। ये cos थीटा से cos थीटा कट गया। 1 बट्टे sin क्या होता है? cosec थीटा प्लस cot थीटा। यही अपना क्या है? RHS है। आगे लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। आपको समझ में आ गया हो गया? देखो किस तरह से करना है। देखो शुरू से दोबारा से समझते हैं। आपको मैंने पहले तो इसके जैसा एक बार बिल्कुल इसके जैसा सवाल साइन के अंदर करवा रखा है। आपको जब भी अंडर रूट के अंदर ऐसा सवाल आए तो आपकी नीचे वाली संख्या यानी हर के अंदर जो संख्या लिखी हुई है उसके विपरीत इनकी गुणा अंश और हर दोनों में करनी है। तो यहाँ देखो अंश और हर में अंडर रूट के अंदर ही करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, इससे ऊपर वाले में होल स्क्वायर बन जाएगा और बट्टे वाले में क्या बन जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक है, यहां सूत्र बनने के बाद ये इसका होल स्क्वायर ये बन गया। इससे बट्टे वाले सूत्र में देखो वहां पर साइन वाला था तो साइन के अंदर से सूत्र बनाया था, यहाँ ये sec का बनाया तो इसके अंदर सूत्र बनाएंगे। इस एक को इधर भेजेंगे तो ये एक इधर प्लस का है, ये बीच में बराबर है, तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो वो उधर लेंगे तो ये माइनस का हो गया। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस दोनों से क्या हो जाएगा? इसका भी होल स्क्वायर है, इसके भी होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा? अंडर रूट कट जाएगा, या फिर दोनों का होल स्क्वायर बना के भी अंडर रूट काट सकते हैं। अब इसको अलग अलग भाग में रख के इसको साइन कॉस में बदल दिया। साइन कॉस में देखो 1 बट्टे tan था, लेकिन अपने कोट तो आ ही रहा था, तो 1 बट्टे tan की जगह देखो क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टे tan थीटा की जगह cot थीटा। ये तो सीधा ही लिख दिया। इसको साइन कॉस में बदल के डबल बट्टे में संख्या जो काटी तो 1 बट्टे साइन बचा, और अपने को पता है 1 बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो अपना RHS ये रहा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये चाहे पहले हो तो बाद में हो, प्लस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था अपना अगला 23वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 24वां सवाल। 24वें सवाल में देखो क्या दिया हुआ है? LHS में दिया 1 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया है sec थीटा माइनस cos थीटा, और बट्टे दिया हुआ है sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा cos थीटा माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा, और फिर साथ में लिखा हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा। बट्टे में क्या लिखा हुआ है? sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा। सबसे पहले सवाल को क्या करेंगे? साइन कॉस में बदलेंगे। क्या करेंगे? साइन कॉस में बदलना है। तो देखो यहाँ ऊपर 1 की जगह तो 1 लिखा मैंने, ये लिख दिया 1 प्लस cot थीटा की जगह देखो क्या लिख सकते हैं? साइन कॉस के में cot थीटा की जगह लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा का एक और सूत्र है 1 प्लस tan थीटा, लेकिन ये नहीं लगाना है क्योंकि ये साइन कॉस में अपने को बदलना है। तो cot थीटा की जगह रखना है cos थीटा बटे sin थीटा प्लस tan थीटा की जगह देख लो sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ लिखा sin थीटा बटे cos थीटा, ये पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में देखो पहले से ही साइन कॉस है, तो मैंने कहा हुआ है साइन कॉस को नहीं बदलना है। अगर सवाल के अंदर पहले से ही साइन कॉस है तो उनको नहीं बदलना है। अब देखो बट्टे के अंदर भी बदलना पड़ेगा। sec थीटा बराबर होता है 1 बट्टे cos थीटा। ये रहा sec थीटा बराबर क्या है? 1 बट्टे cos थीटा। लेकिन sec क्यूब है तो यहाँ पर cos का भी क्या करेंगे? क्यूब थीटा करेंगे।
माइनस कॉसेक थीटा भी क्या होता है, कॉसेक थीटा को चेंज करेंगे तो 1/sin थीटा होता है, लेकिन इसका क्यूब है तो ये भी ये रहा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको, ऊपर वाले इस ब्रैकेट का लघुत्तम लेना है बट्टे में 1 लगा के, और इसका भी क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो देखो ऊपर वाले में लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम को ध्यान से देखो, 3 संख्या वाली लघुत्तम आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर इसके बट्टे में 1 लगा लिया तो 1 आएगा, तीनों अलग अलग संख्या है तो तीनों ही आएंगी, ध्यान रखना, ये cos थीटा। अब देखो इस 1 के गुणा में क्या जाएगा, बहुत ध्यान से देखना है, इस 1 के बट्टे में क्या है, इसके भाग में 1 है तो 1 को हटा दो, बाकी दोनों ही संख्या जाएगी, यानी 1 को गुणा करना, इस 1 के गुणा में जाएगी sin थीटा और cos थीटा, तो 1 से गुणा होने पर वो क्या रहेगा, sin थीटा cos थीटा ही रहेगी, sin थीटा और cos थीटा दोनों जाएगी, प्लस है प्लस लगाया। अब इसके cos के गुणा में देखो क्या जाएगा, तो cos के गुणा में देखो यहाँ पर क्या है, cos थीटा है, cos थीटा तो पहले से पड़ा है, इसके गुणा में क्या जाएगा, इसके बट्टे में क्या है, sin थीटा, तो sin थीटा को हटा दो, क्या रहेगा, cos थीटा, cos थीटा को पहले 1 से गुणा कर लो तो cos थीटा, एक और cos थीटा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह देखो यहाँ पर sin थीटा पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके गुणा में क्या जाएगा, इसके बट्टे में क्या है, cos, तो cos हटा दो, sin को 1 से गुणा करेंगे तो sin, एक और sin आएगा तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसके ब्रैकेट में बचा हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, बट्टे में अपन इसका लघुत्तम लेंगे, ये अब देखो अभी तक तो ऊपर ऊपर वाली संख्या हम लघुत्तम लिया, इसमें भी लघुत्तम लेंगे तो दोनों ही संख्या आएगी, देखो cos क्यूब थीटा और sin क्यूब थीटा दोनों ही आएंगी, तो दो संख्याएं दोनों अलग अलग लघुत्तम में होती है, तब तो आपको बता रखा है, इसको इसके गुणा में भेज दो, इसको इसके गुणा में, तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको डबल बट्टे वाली संख्या को इधर भेज देंगे और साथ में a क्यूब b क्यूब का सूत्र लगा देते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप देखो चाहें तो इसको sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, लेकिन सवाल इससे भी हो जाएगा जो अभी कर रहे हैं, ये sin थीटा माइनस cos थीटा। इसके बट्टे में क्या है, बट्टे में पड़ा हुआ है इसका sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब देखो गुणा में क्या आएगा, इसके गुणा में आएगा ये संख्या उल्टा होके ऊपर, यानी cos क्यूब थीटा और sin क्यूब थीटा क्या है, ये ऊपर जाएगा और ये आएगा इसके भाग में, ये देखो ये उल्टा हुआ है, sin cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा ऊपर चला गया, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा बट्टे में आएगा, तो sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बट्टे में सूत्र लगाना है a क्यूब माइनस b क्यूब का। मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या सूत्र होता है, आपको वैसे तो पहले लिखा रखा है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये सूत्र होता है, तो ये मान रखेंगे। ऊपर वाला ऐसा कैसे रहने दो, यहाँ पर देखो एक साइन से इस साइन को काट सकते हैं, यहाँ साइन कितनी बार है, 3 बार, तो कितना बचेगा, 2 बार, एक cos से cos काट सकते हैं, cos 2 बार बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बचा हुआ है sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये पहला ब्रैकेट। दूसरे में देखो क्या बचा हुआ है, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब बट्टे में ये पूरा पड़ा हुआ है और साथ में इधर गुणा में ये भी पड़ा हुआ है, देखो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ बट्टे में, इस पूरे के बट्टे में देखो, इसके बट्टे में क्या है, 1, इस 1 को गुणा करेंगे तो पूरे के बट्टे में यही रहेगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सूत्र लगा दिया a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये सूत्र लगा दिया a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो a की जगह क्या रखना है, sin थीटा, b की जगह cos थीटा, तो a माइनस b लिखा है। फिर उसके बाद a का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस ab मतलब sin थीटा cos थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पे देखो sin थीटा माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट है, sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पर भी है, बट्टे में कट जाएगा। एक देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin थीटा cos थीटा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर वाला इसके जैसा ही है, पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे कटेगा। देखो यहाँ पर sin स्क्वायर है, प्लस का cos स्क्वायर है, प्लस का sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर भी है प्लस का sin थीटा cos थीटा, प्लस का cos स्क्वायर है, प्लस का sin स्क्वायर। बचा हुआ क्या है, सिर्फ ये बचा हुआ है इसके अंदर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, जो अपना क्या है, RHS है। देखो सवाल को sin cos में बदलने पर दिखने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो आपने किया क्या है, शुरू से दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका LHS लिखेंगे,
LHS लिखने के बाद में क्या है, सवाल को साइन कॉस में बदलना है, इसको छोड़कर, क्योंकि ये पहले से ही साइन कॉस में है। 1 की जगह 1, कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बटे में भी चेंज करेंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस, लेकिन क्यूब है तो यहाँ कॉस का क्यूब, वहीं माइनस बीच में है तो माइनस लगाया, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, यहाँ पर क्यूब है तो साइन का भी क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसका ब्रैकेट का लघुत्तम लेना है और बट्टे वाले का लघुत्तम लेना है। तो यहाँ तो 3 संख्याओं का लघुत्तम लेके, अब लघुत्तम में डबल बट्टे वाली संख्या आती है, तो ये संख्या देखो ऊपर वाले के जाएगी गुणा में और उल्टा होके, ठीक है। तो ये साइन क्यूब कॉस क्यूब ऊपर चला जाएगा और साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बट्टे में आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या हुआ, एक बार साइन और कॉस गुणा में थे, इधर भाग में और गुणा में एक बार कट जाएगा, 2 बार बचेगा। अब यहां से क्या है, बट्टे में संख्या बची है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, यहां पर सूत्र लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये सूत्र लगाते ही 2 ब्रैकेट ऊपर वाले कट जाएंगे, एक तो ये बड़े वाला ब्रैकेट, एक ये दोनों इससे कट जाएंगे, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, जो अपना क्या है RHS है। तो ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला 25वां सवाल। 25वें सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बराबर आपको 2 RHS दिए हुए। देखो एक में तो सिद्ध करना है 2 बट्टे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे में 2 बट्टे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों ही RHS अपने को इसके बराबर सिद्ध करने हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इसका LHS। LHS में क्या लिखना है आपको, जो दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सारा कुछ साइन थीटा कॉस थीटा हो गया है, लेकिन आपको ध्यान देना है सवाल को समझने के लिए, पहले से देखो एक तो साइन कॉस में बदल के दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम यहाँ पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा लघुत्तम लेते हुए, दोनों ही संख्या देखो आपको लघुत्तम में लेनी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों ही ब्रैकेट आपको क्या है लघुत्तम में लेने हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। अलग अलग इसलिए है, यहाँ पर एक में प्लस है एक में माइनस है। देखो एक तो अपन जो सवाल पहले पढ़ा था जिसके अंदर अपने माइनस कॉमन लेके बना सकते थे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेने का नहीं बनेगा, क्योंकि उस सवाल में दोनों में बीच में माइनस होता था, सिर्फ साइन और कॉस आगे पीछे होते थे, लेकिन इसको नहीं बना सकते। अब देखो सीधा अपन गुणा करते हैं, कैसे, यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसके गुणा में देखो क्या आएगा, इसके बट्टे में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा, ये हटा दो, एक और आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब इसका स्क्वायर। देखो क्योंकि पहले से ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पड़ा है, और एक और ये गुणा में जाएगा, यानी सीधी सी बात करें दो संख्या तो ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में जाएगा, तो एक तो पहले से ही पड़ा, एक और प्लस वाला है जाएगा तो होल स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका भी होल स्क्वायर। ऊपर तो दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस बीच में, अब इसका सूत्र खोलना है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। बट्टे में देखो यहां पर देखो कौन सा सूत्र बन रहा है आप देख के बताएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बिल्कुल एक जैसी संख्या है तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आपको 2 बातें ध्यान देनी है, देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक, और एक और बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक, बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे आ गया 2 बट्टे, अब देखो एक और एक 2 जोड़ा 2 हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का इस सूत्र से आते हैं, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और पहले से पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 बट्टे 1 माइनस, ये भी कॉस स्क्वायर ये भी कॉस स्क्वायर, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो अपना क्या है RHS फर्स्ट है, इसको RHS फर्स्ट कह लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखो वापस से अगर इसी के अंदर
ये जो सवाल है ये वाला इसी के अंदर, जिसके अंदर बचा हुआ है 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब की बार इसके अंदर क्या है, अपन ये रख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसकी जगह, कॉस स्क्वायर। पहले साइन स्क्वायर की जगह रखा था, अब की बार कॉस स्क्वायर की जगह। कॉस स्क्वायर वाला थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर रखना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखना क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसके अंदर, माइनस की पहले अंदर गुणा करानी है। तो माइनस के अंदर गुणा कैसे होती है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस का एक, ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस वाली प्लस की, यानी माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1, माइनस को इससे गुणा करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी साइन थीटा और ये भी साइन थीटा है, तो 2 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का 1 बचेगा, जो अपना क्या है RHS सेकंड है। तो दोनों ही देखो, ये फर्स्ट सिद्ध हो गया, ये पहला, ये दूसरा। आपको यहां तक तो सवाल को सेम चलाना है, इस स्टेप तक तो सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान सा। देखो कैसे किया, सबसे पहले आपको क्या है, ये जो LHS दिया इसको लिखा, लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने पर दोनों पे होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बनने के बाद में आपको क्या करना है, एक तो सूत्र लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक माइनस का, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों सूत्र लगाने से ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में ये बचा है। अब बट्टे में यहाँ पर एक तो सूत्र लगाया है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर लगाया है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों सूत्र का मान रख देते हैं तो अपने दोनों ही RHS हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये था एक और इंपॉर्टेंट 25वां सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला 26वां सवाल क्या दिया हुआ है। देखो, cos a बट्टे 1 माइनस tan a प्लस साइन a बट्टे 1 माइनस कॉट a बराबर साइन a प्लस कॉस a आपको बराबर सिद्ध करना है। देखो इस बार थीटा की जगह क्या लिख रखा है, a लिख रखा है, तो थीटा कहीं भी नहीं लिखेंगे, सब जगह a लिखना है। फर्क उससे कुछ भी नहीं पड़ता है सवाल पे। तो सबसे पहले पर सवाल का LHS लिखकर उसको साइन कॉस में बदलते हैं। LHS क्या है, cos a बट्टे 1 माइनस tan a प्लस साइन a बटे 1 माइनस कॉट a। अब आपको क्या करना है, सवाल को साइन कॉस में बदलना है। ऊपर तो देखो वैसे के वैसे पहले से ही साइन कॉस में है तो नहीं बदलना। 1 माइनस tan की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस यहाँ ऊपर तो साइन थीटा पहले से ही है, सॉरी साइन a। थीटा कहीं भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना है a ही लिखना है। साइन a बटे 1 माइनस कॉट a बराबर क्या होता है, कॉस a बटे साइन a। अब अपने को क्या करना है, बट्टे के अंदर लघुत्तम लेना है। ऊपर तो ऐसे कैसे रखना है, बट्टे में लघुत्तम लेना है। लघुत्तम में क्या आएगा, 1 आएगा और गुणा में कॉस a आएगा। जब दो संख्या अलग अलग होती है तो इसके गुणा में जाएगा, तो गुणा में जाएगा तो ये क्या होगा, ये कॉस a गुणा 1, ये इसके गुणा में जाएगा तो आ जाएगा कॉस a, माइनस का क्या होगा साइन a, प्लस यहां पर देखो साइन a ऊपर ऐसे कैसे पड़ा है, बट्टे में लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 गुणा साइन a, ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में, तो ये आ जाएगा साइन a माइनस कॉस a, साइन a माइनस कॉस a। अब डबल बट्टे में संख्या, ये इसके गुणा में उल्टा और ये इसके गुणा में उल्टा, तो ये आ जाएगा कॉस a है, इसके गुणा में ऊपर आएगा तो ये कॉस a बट्टे कॉस a माइनस साइन a, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन a, ये इसके ऊपर जाएगा तो साइन a बट्टे साइन a माइनस कॉस a। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर a बट्टे कॉस a माइनस साइन a। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये सवाल भी कुछ उस तरह से नहीं बन रहा। इसमें देखो कॉस माइनस साइन है और इसमें साइन माइनस कॉस है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। ऊपर तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी हो जाएगा कॉस माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों का फिर से लघुत्तम लेना है आपस में, तो आपस में दोनों एक जैसी संख्या है तो लघुत्तम में दोनों संख्या लिख देंगे, कॉस ए माइनस साइन ए।
जब दोनों ही संख्या लघुत्तम है, ये भी देखो cos a माइनस है, ये भी cos a माइनस साइन है, एक जैसी लघुत्तम में संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी लिखते हैं। देखो cos a स्क्वायर, देखो cos स्क्वायर है। अब प्लस माइनस क्या होता है, यहां पर चिन्ह चेंज कर देंगे माइनस। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहां पर माइनस कॉमन लिया था, ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, और यहां पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। यहां पर देखो ऊपर सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पर ऊपर वाली संख्या को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिखेंगे cos a प्लस साइन a और दूसरे में cos a माइनस साइन a बटे क्या है cos a माइनस साइन a। ठीक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा cos a माइनस साइन a, ऊपर भी cos a माइनस साइन a, बचा क्या cos a प्लस साइन a, जो अपना क्या है RHS है। क्या है RHS, तो क्या लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ये आप सवाल को इस तरीके से, बहुत ही सिंपल से तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये था आपका 25वां सवाल, 26वां सवाल सॉरी। दोबारा से देख लेते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले LHS लिख लो, LHS के बाद में क्या है, सिर्फ इस tan और कोट को साइन कॉस में बदल देंगे। tan थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कॉस और कोट थीटा बराबर होता है कॉस बट्टे साइन। फिर बट्टे बट्टे वाली संख्या इसका और इसका ले लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम लेने के बाद में संख्या इस तरह से बनेगी, डबल बट्टे वाली संख्या को ऊपर भेजेंगे और उसके गुणा में उल्टा रखना है, तो ये रख दिया। इसके बाद ये भी cos तो cos स्क्वायर, ये भी साइन तो साइन स्क्वायर। लेकिन बट्टे में थोड़ा सा देखेंगे तो ये cos माइनस साइन है, ये साइन माइनस cos है। देखो बीच में माइनस आ रहा है लेकिन आगे पीछे है, जब आगे पीछे होते हैं तो अपन माइनस कॉमन लेके उसके जैसा बना सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस लेके इसके जैसा बना दिया। अब दोनों में लघुत्तम एक जैसा है तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी। बस एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ बीच में माइनस लगाना है। फिर ऊपर वाले में सूत्र लगाना है बीज गणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे ये ब्रैकेट कट जाएगा और ये बचेगा जो अपना RHS ही है। तो ये था आपका 26वां इंपॉर्टेंट सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं तो दूसरे बच्चों को भी इससे फायदा मिले, इसलिए आप इस चैनल को और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे अपना जो क्वेश्चन है वो कर सके और इस चैनल से फायदा उठा सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।